और ये आत्मा क्या है, ये अभी आप सबके बीच हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं वो बताएंगे। जी नमस्ते। देखा लोगों है संजू का परिवार सारे टबरे खेती बाड़ी करके ने चलाई रहा अपना रोजगार। बापू जी बच्चा क्या लग रहा बापू जी करते बैठना बच्चा पढ़ेगा कबार। अब बापू जी इस बार ना खर्चा पानी लेना थोड़ा तंग, सारी साल मेहनत की ना फसल भी नहीं करता कोई ढंग, इतने खरा मैं डोरिया बना ही छड़ देनी। उन्हें यो नहीं बच्चा आसे चाहे लूना के रोटी खानी पर ये डोरिया नहीं खिली छटनी आसा ने सियानी छटी ए ब्यागी को तुसे आए। चला बापू जी घर को छोड़ता देख बच्चा कुछ सरला मुझे क्या लगी करनी, मुझे क्या करना लाइरा मैं सकना सारी साल गोबरा टोकरू चकना इधर मसला भी नहीं होता कोई दोस्त पड़ा। मुझे सरला तू रहेगी पुराने जमाने रे आजकल कुल ना गोबरा कने हाथ चार दे तो मुझे गोबरा नहीं जानती हाथ खाने बात। मुझे क्या करना था गोबर की खाना था क्या खाना क्या कमाना बाजार हो जाना एक लियावनी घाप टुकड़े दवाई दूजा लियावनी खातिर बोर फिर देख तू की है निकल नकली बस सारा मोर। सच जो हाँ चल आज तो रही होती ना की गल हाँ करे जरूर। सरला हाँ जी ओ सरला ये तो लग रही थी मैं खड़ रही थी मुंह अवेले। अच्छा चलिए पानी का गिलास था। अच्छा तुझसे भी करता से काम स्टार्ट करना नहीं था झूठ नहीं बोलना है जब एक बारी छाटी तेरा था तो भी कर दे लेकिन उधर से शुरू कौन बोले रहा हाँ वो बोले करी वो बढ़िया क्या दसो बड़ा बड़ी परेशान है और अपना डोरिया फसला नहीं लगे करती दोरी नहीं इतना खेती क्यों नहीं हो ठीक है तो तू ऐसा से तेरा कोई इलाज ये भी मैं जो करना पड़ा कुछ की तरह ना मेरे लिए ये भी नहीं लगता इस गोबरा करने हाथ सितारा आई हुई थी तो इससे बोल रहा खाद सटनी रोलिया आप पूरी फसला फर्स्ट क्लास। अच्छा हाँ जी आई तो बड़ी मॉडर्न केड़ी हुई है खाद क्या हुआ इस खादा के डोरिया करने के बाद नहीं जदू साइड है करना ना तो आपको सटेगा ना से गोबर मैं नहीं लगाना आज चले बाद गोबरा करने हाथ। अच्छा चल नाराज नहीं हो और आपको बड़ी देखी ना फसला हाल चाल पर चल तेरे कट्ठे सट दे इस बार खाद सच्ची जो हाँ बड़ी जल्दी बनेगी तो सीता मनना नहीं पड़ा तेरे कट्ठे ठीक है बेटा। दोस्तों तारा जो दैता था सबले खाद पाने जो पंप तो संजू भी किया ना करते करते करीता खादी रा प्रबंध। सरला हाँ जी ये ले 6 दिहाड़े मेहनत करके करता मैं तेरे कट्ठे खादिया रा जुगाड़ जिस बार फसल नहीं तो रही ना तू कने तेरी तारा उसने में खाड़ा पार। अच्छा बुझा खादी बाजी तो बड़ा भरी हुआ तो सारा नाज ओ देख हो गया मोती रा जहाज। चल आधी जे बोर सटले इसकी बार वो नहीं जी नहीं आधी बोर तते सतारा भी पानी ते सले बढ़िया सूट लेना मा तुझसे करे सो पूरी बोरी थी खाली मनना ता है नहीं आ चल पाई ले पूरी है बोर ता ठीक है। ता लोगों बस आ देखी देखी बीच पई गया संजू डोरियो खादी रा ब्यास खादी के ने फसला तो है कि बहुत बारी पर खाद और दवाई की मात्रा डबल करनी पड़ी थी हर बारी। मुझे सरला ते सुने ते सजे इंतिया हाल मैं लाड़ा तो स्प्रे करते करते मर गया था डोरिया से भाव हुई रहा था से भी नहीं रहा इस बार। वो मुझे क्या न बुईगरा से इतना कर भाऊ ते जो क्या हुआ भला क्लोरोपाइरीफॉस तरस रुई गया था बल्ले। क्लोरोपाइरीफॉस ए तो से दवाई नहीं से जा से टमाटर पर छिड़काए से ही मुझे आओ तेरी परेशानी सोची सोची के इतने कर भाव जो क्या थी लुई गया थी द्रास तरह भले मावर दूध बिच मिली गई थी दवाई एड़ा बोले करा था डॉक्टर से किया भला सो तो अपने खाने कट्ठे लग कने बेचने कट्ठे लग लगाए थे सब्जी मुझे से तजाई थी स्प्रे कर दी मास्क मुस्क नहीं लाई रहा था दोरी। ओहो कुछ की खराब हुई गिरा सारा हुआ पानी जुल्लम हुई गिरा जुल्लम। ओहो
संजू हाँ जी बापू जी। क्या ले करदा? कुछ नहीं बापू जी, बैठ रहा। बड़ा परेशान लगा। वो क्या दसू बापू जी, उधार ले लेके ना टमाटर ढोरिया पर स्प्रे की 36, टमाटर गया 80 रुपए क्रेट, खर्चा भी नहीं जुड़ा इधर गठी। वो तो बच्चा की दो पाई रहा डोरिया खादी और दवाइया स्यापा है, इन्ना के करना लाई रहा था अपनी डोरिया पटाखा। ओ बापू जी मैं तो कई बार सोचा कि फसल चाहिए नहीं, पानी खाद नहीं करनी, स्प्रे नहीं करनी, पर क्या करूं, हुंदा नहीं इधरे बाजी कुछ, इधरे तो मैं मरी है जाना। ओ नहीं बच्चा नहीं, देख कुछ तो कुछ और करा बापू। ठीक। मम्मी ये सरला कल आई जाए पंचायती, सो एग्रीकल्चरल आत्मा वाले लग रहे हैं, उनके लगाते 2 दिहाड़े रा कैंप। मैं काट दिया पता कुछ जानकारी मिली जाएगी, काट लिया तू भी थोड़ा जे टाइम। ओ मुइये यो आत्मा वाले हुई है दौड़ी रे, और तैन होंदा नहीं कुछ काम। चल मिल गई बारी तो करी जाएंगे, आउंदे जाउंदे राम सलाम। जरूर आया तू, मैं मेरा जीव नहीं लग रहा फिर तेरी कर ले। चल तेरे के गप्पा मार दी आई जाएंगी। तो देखा लोगों, यूं आएगी कृषि विभाग तुम्हारे अधिकारी संजूरी पंचायती देंदे प्राकृतिक खेती की जानकारी। नमस्कार किसानों, आत्मा मंडी की तरफ से मैं आप सभी किसानों का बीटीएम सदर और मेरे साथी एटीएम सदर प्राकृतिक खेती सुभाष पालेकर प्रशिक्षण शिविर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सेता ठीक है सर, परेरा था दस्ता क्या हुआ है आत्मा, जातू टोना था नहीं कर दे तुसे। नहीं जी नहीं, आत्मा है वैसे जैसे पुल घराट का पुल, एक तरफ होते हैं किसान और दूसरी तरफ कृषि संबंधी जानकारियां जाती है मिल। ओ सर जी से तो ठीक है, पर एटीएम बीटीएम क्या हुआ, एटीएम ये डब्बे काटने की मशीन भी पाई रही तो सिसाऊगी, एड़ा तासो पकड़ाई जाओ का दे नोटरी गड्डी। वो नहीं जी नहीं, नोट यहाँ हमारे अपने पास नहीं है तो आप लोगों को कहां से देंगे हम। बीटीएम का मतलब होता है ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, हिंदी में इसको कहते हैं खंड तकनीकी प्रबंधक, और एटीएम का मतलब होता है असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर, हिंदी में इसको कहा जाता है सहायक तकनीकी प्रबंधक। हम लोगों का काम होता है आप सभी लोगों तक कृषि संबंधी जानकारियों का प्रचार और प्रसार करना। रहा तो नहीं कोई शक। अब जिस तरह से बढ़ते हुए रसायनों का और जहरीले पदार्थों का उपयोग को देखते हुए सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में हो रहा है, प्राकृतिक खेती से इस जहर का निजात और सुभाष पालेकर जी ने भी कर दिया प्राकृतिक खेती का इजाद। अब आप लोग ही देखो, अगर बचाना है अपना स्वास्थ्य, मिट्टी और पैसा, तो आप लोग भी करो प्राकृतिक खेती स्टार्ट। खाद बिना खेतों की हालत है वैसी जैसे बिन पानी मछली, इससे बढ़ रहा है किसानों का खर्चा और हो रही है खेतों की बर्बादी। जितनी एक सीजन में टमाटर से करते हैं कमाई, उतने की लानी पड़ती है पूरे परिवार वालों के लिए दवाई। जैसे कि बीमारियां बीपी, शुगर, कैंसर तक है इसी जहर का नतीजा। माँ के दूध में भी आ गया है इसका असर। अब किसान मेहनत करके पैसे खर्च करके ला रहा है अपने परिवार के लिए जहर। प्राकृतिक खेती पर घर पर ही बनती है सारी खादें और दवाई, जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, द्रेकस्त्र, ब्रह्मास्त्र, बिल्कुल मुफ्त। इसलिए गांव का पैसा गांव में, पर शहर का पैसा भी गांव में। बढ़ते हुए रसायनों से मिट्टी हो जाएगी एक दिन बंजर, अन्न कहां से उगाओगे, खाने पड़ेंगे फिर नोटों के बंडल। सर जी ये तो तुझसे ठीक बोलिया करे ना, आज से समझा करे तो सारी गल, पर ऐसा करना क्या एड़ा भी दसी तो ऐसा हम 2 दिन के इस प्रशिक्षण शिविर में सारी दवाइयां और खाद बनाने की आपको दे देंगे प्रशिक्षण, और उसके बाद देसी गाय पे अनुदान, फर्श पे अनुदान, प्लास्टिक के ड्रम पे अनुदान लेके आप करो प्राकृतिक खेती स्टार्ट। तो लोगों आत्मा मंडी ने ट्रेनिंग लेने बाद संजू शुरू की थी अपने आधी जमीन वाले प्राकृतिक खेती। एवं देखा है केड़े रहे रिजल्ट की गले हल भी तेथी की तेथी। खाद स्प्रे बीज पानी सब भी खर्चा मलाई के खाद वाली डोरिया रा खर्चा बैठा 4000, 10,000 वाली फसल बेची, डब्बा बचा 6000। अच्छा आते सब प्राकृतिक खेती वाले डोरू बिच प्राकृतिक खेती च ता खाद स्प्रे घर ही बने, बीज लग्या देसी, होर खर्चा कुछ नहीं हुआ। 1000 च हो गया प्राकृतिक खेत रेडी। ये तो बड़ा घट्टा जी। अब पैसे कितने कमाए तुसे?
भला ना डोरियो पैरा खा दिया रा ब्यास फसल तो हुई थोड़ी घट पर 8,000 वाली फसल बेची 7,000 गया सूखा ही बची है ये तो बहुत ही बढ़िया है ए तेरे पे तू देख सरला कौन जो तरीका सही आ आज से बिना खादिया दवाई वाले प्राकृतिक खेती की थी 1,000 ज्यादा ही कमाया खादिया वाली डोरिया ते तब तू देखा सा प्राकृतिक खेती करनी ये तो हुई डबियारी गल हाँ जी। पर जैसे प्राकृतिक अनाज खांगे प्राकृतिक खेती कर गए तो ना तासो बीमारियां लगनी और असर दवाइयां भी घट लगनी तास आ जाते प्राकृतिक खेती करनी ये पे तू देख हाँ जी हाँ तुसे ठीक बोला है माँ भी आज चले बात ते सतार री गल्ला बिच नहीं आउना ना जहरा आपू खाना ना दूजे रे परिवारों खाना तुसे सारे भी सुनी लवा आज जाते कर लो प्राकृतिक खेती करने की तैयारी अपने ब्लॉक का जाइकने अपने बीटीएम एटीएम के मिला हो लो प्राकृतिक खेती करने की पूरी जानकारी हिमाचल सरकार 2018 ते पूरे प्रदेश बिच सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती री मुहिम चलाई रही जे तू सब बचाना अपना परिवार और अपनी मिट्टी तो तुझसे भी करा चले प्राकृतिक खेती करना शुरू नहीं तो कालो तुझे याद आना सारे ड्रामा जन जन का है यही नारा जय हो किसान हमारा जन जन का हो यही नारा कर्ज मुक्त हो किसान हमारा जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है जी, जय जवान जय किसान। बहुत खूबसूरत संदेश हमारे बीच लेकर आए थे हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ये वॉलंटियर्स और बहुत खूबसूरत ये नुक्कड़ नाटक।